हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एजुकेशन ग्लो क्लासेस। आज हम लेके आए हैं हिंदी पेडागोजी के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके सीटेट के एग्ज़ाम में कई बार रिपीट होते हैं। ऐसे कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन तो देखते हैं हम। पहला क्वेश्चन बिना टाइम वेस्ट किए देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। पहला क्वेश्चन हमारा है भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका मुख्य उद्देश्य होता है भाषा कौशलों का विकास करना, यानी कि जो भाषा के कौशल होते हैं उनका विकास करना। तो भाषा के कितने कौशल होते हैं? 4 कौशल होते हैं: सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। सीधे सिंपल में आप याद रखोगे सुब्बो पाली, सुब्बो पाली। ठीक है, ये अगर जैसे पूछ ले क्वेश्चन सीक्वेंस में बताइए, तो सीक्वेंस में बताने के लिए आपको ये ट्रिक सबसे बेस्ट है। सुब्बो सु मतलब सुनना, बो मतलब बोलना, पा मतलब पढ़ना, ली मतलब लिखना, सुब्बो पाली। तो क्वेश्चन अगर सीक्वेंस से लगाने के लिए भी अगर क्वेश्चन आ जाता है तो आप उसका आंसर इस तरह से देंगे। ठीक है, तो उसके बाद देखते हैं और संप्रेषण क्षमता का विकास भी भाषा के कौशलों से ही होता है। तो 2 कॉन्सेप्ट आपके यहाँ से क्लियर हो गए एक क्वेश्चन से। अब इसकी देखिए एक्सप्लेन। भाषा शिक्षण का केवल उद्देश्य व्याकरण सिखाना नहीं, बल्कि भाषा का प्रभावी प्रयोग भी सिखाना है कि आप अपने डेली लाइफ में भाषा का किस तरह से प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भाषा अधिगम किससे संबंधित है, यानी लैंग्वेज लर्निंग किससे संबंधित है। ये एक औपचारिक शिक्षा है। जब हम कोई लैंग्वेज लर्न कर रहे होते हैं और उसके लिए कक्षा आधारित सीखना होता है या नियमों का अध्ययन करना होता है भाषा सीखने के लिए, तो वो औपचारिक शिक्षा के अंदर आ जाता है। ठीक है, तो विद्यालय में भाषा के नियम सीखना भाषा अधिगम कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा, भाषा कक्षा में शिक्षक की भूमिका क्या होती है, यानी टीचर किसके रूप में देखा जाता है। एक सुविधा प्रदाता के रूप में, यानी कि ये बच्चों को सिर्फ सुविधा प्रदान, यानी कि जब बच्चा कहीं अटकता है किसी चीज़ के लेके या कोई गलती करता है तो उसकी जगह उनको मदद प्रदान करना है, या इसीलिए इसे फैसिलिटेटर कहते हैं। यानी कि इसमें बता दिया सीधा एक कॉन्सेप्ट जो कि है चाइल्ड सेंटर्ड कॉन्सेप्ट, यानी बच्चा हमें सबसे पहले रखना है। यानी बच्चा यहाँ पे एक्टिव होगा और जो सुविधा प्रदाता होगा वो उसकी हेल्प करेगा, यानी चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग यानी मार्गदर्शक। शिक्षक बच्चों को सीखने के अवसर प्रदान कराता है। देखो अगर हम बच्चों को देखो बच्चे अगर खुद से सीखते हैं तो इससे उन्हें बहुत जल्दी मतलब अच्छे से सीखते हैं और कोई रटने वाली प्रक्रिया यहाँ पे नहीं होती है लागू। ठीक है, इसलिए ये सबसे बेस्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा, बहुभाषिकता को कैसे देखा जाना चाहिए, यानी जो बहुभाषिकता होती है उसे किस रूप में देखा जाना चाहिए। उसे एक संसाधन के रूप में देखा जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब हम कई सारी भाषाएं एक साथ जान रहे होते हैं तो हमें कोई भी नई चीज़ जगह जाना या कोई भी नई भाषा में किसी को कुछ बताना, तो इससे क्या होता है हमारे सीखने का जो विकास मतलब सीखने की जो क्षेत्र होता है यानी वो बहुत बड़ा हो जाता है, यानी समृद्ध बनाता है। और इससे हमारा जो ज्ञान का होता है ना, ज्ञान सीखने का भी सृजन होता है। ठीक है, जाना तो ये एनसीएफ 2005 में बताया था और भाषाई विविधता ये वाले कॉन्सेप्ट आपके उससे ही रिलेटेड हैं। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रवण कौशल विकसित करने का सर्वोत्तम माध्यम क्या है। अगर किसी को हमें लिसनिंग स्किल को अच्छा करना है तो उसके लिए उसे कहानी सुनाना सबसे बेस्ट होता है। तो यहाँ पे मैंने जैसे बता दिया कि एक्टिव लिसनिंग। ठीक है, कहानी सुनाना, कहानी सुनाने से बच्चे में क्या होता है, बच्चा एक्टिव हो जाता है। क्योंकि बच्चे से बोला जाता है, अगर हम कहानी सुना रहे हैं कक्षा में, बच्चों से अगर बोल दो कि इसमें बीच में प्रश्न किए जाएंगे और आपको पूछा जाएगा कि कहानी का किरदार कौन निभा रहा है और क्या सीख मिल रही है, तो ऐसे में उसे पता है कि मुझे आंसर देना है, तो बच्चा एक्टिवली सुनेगा उस चीज़ को। तो इससे क्या होता है, उनकी एकाग्रता और समझ विकसित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मौखिक अभिव्यक्ति के लिए सर्वोत्तम गतिविधि क्या है। अब ठीक है, यहाँ पे आपकी मौखिक अभिव्यक्ति होनी चाहिए, तो यहाँ पे आपकी समूह चर्चा सबसे बेस्ट है। क्या है? समूह चर्चा के लिए, यानी कम्युनिकेशन स्किल वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे पूछ लिया जा रहा है आपसे। और समूह चर्चा, एक मिनट, समूह चर्चा से विचार व्यक्त करने की क्षमता बढ़ती है। तो जब हम समूह चर्चा करते हैं यानी, ठीक है, तो इससे क्या होता है, जो विचार यानी कि अपने जो एक्सप्रेशंस होते हैं, अपने थॉट होते हैं, वो अपने अच्छे से एक्सप्रेस करने की क्षमता, वो स्किल बढ़ जाती है उसकी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन,
लेखन कौशल यानी राइटिंग स्किल को विकसित करना है तो स्वतंत्र लेखन यानी बच्चे को एक कोई भी अलग से कोई टॉपिक मतलब दे दिया जाता है और बच्चे से कहा जाता है आपके जो भी इस टॉपिक से रिलेटेड आ रहा है दिमाग में, जो भी थॉट बन रहे हैं, जो भी आपको पता है, वो आपको खुद से लिखना है, किसी की मदद नहीं मिलेगी आपको, ठीक है। तो क्रिएटिव एक्सप्रेशन इसमें आता है। स्वतंत्र लेखन में बच्चे से कल्पना शक्ति बढ़ती है यानी कि वो इमेजिनेशन करने लगता है उस टॉपिक जो दिया है और उस इमेजिनेशन के तौर पे पूरा वो लेखन लिख देता है, ठीक है। तो इससे इनकी कल्पना शक्ति बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लेखन कौशल को विकसित करने के लिए सर्वोत्तम यानी राइटिंग स्किल को अच्छा करना है तो ये तो करवा दिया है। नेक्स्ट देखते हैं, पोर्टफोलियो का उपयोग किसके लिए किया जाता है। तो पोर्टफोलियो वाला ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। जैसा कि अभी आपका यूपी टेट का एग्ज़ाम भी हुआ था, उसमें भी पोर्टफोलियो से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था, ठीक है, रूब्रिक के बारे में पूछा था। इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो यहाँ पे ये होता है प्रगति का आनंद कि बच्चे ने कितनी प्रोग्रेस की है, ठीक है। तो विद्यार्थियों की उपलब्धियों का रिकॉर्ड रखा जाता है किसमें, पोर्टफोलियो के रूप, ठीक है, इसलिए ये यूज़ किया जाता है। अच्छे से देख लेना इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भाषा शिक्षण की परियोजना कार्य क्यों महत्वपूर्ण है। ये अनुभवात्मक अधिगम के लिए महत्वपूर्ण है यानी लर्निंग बाय डूइंग। बच्चा जब खुद से करके सीखता है कोई भी चीज़ तो वो बेस्ट सीखता है और उसे रटने की ज़रूरत नहीं पड़ती और इससे वो लंबे समय तक अपने ज्ञान को अर्जित करने की क्षमता ग्रहण मतलब स्टोर करने की जो मेमोरी होती है वो बढ़ती है, ठीक है। थोड़ा नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन, भाषा कक्षा की त्रुटियों को किस रूप में देखा जाना चाहिए। बच्चा अगर कोई गलती करता है, मिस्टेक करता है क्लास में, तो उसे सीखने की प्रक्रिया का संकेत माना जाना चाहिए, ना कि ये कहना चाहिए कि गलती की है तो तुम बहुत कमज़ोर हो इस चीज़ में। नहीं, उसे त्रुटियाँ बताती हैं कि बच्चा भाषा सीखने का प्रयास कर रहा है, ठीक है। ये एक पॉजिटिव आपका सेंटेंस हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन, ओके। तो जैसा कि मैंने आज आपको 9 to 10 क्वेश्चन जो कराए हैं मतलब डेली मैं आपको कराऊंगी, तो इससे क्या होगा, कम समय में आपकी फास्ट रिवीजन हो जाएगी एक तरह से देखा जाए और आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। तो ऐसी क्लास को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और डेली आप कुछ नया सीखने को मिलेगा और साथ ही साथ आप पूरी वीडियो को अच्छे से देखें, कोई ज़्यादा लेंदी नहीं होगी और आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। इसलिए मैं ऐसे ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डेली लेके आऊँगी। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।